हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। सबसे पहले मैं आप सभी देशवासियों को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि हमारे इंडिया ने चंद्रयान 3 की एक बिल्कुल सक्सेसफुल लैंडिंग चंद्र पर यानी मून पर कर ली है। ये पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की और खुशी की बात है। तो ऐसे ही हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा सक्सेस आगे गेन करे, यही मेरी और हम सभी की प्रार्थना होगी। आज हम लोग हमारा क्विक रिवीजन सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ पाए थे क्योंकि मुझे वायरल हो गया था, तो इस वजह से आई एम नॉट एबल टू मेक द वीडियोस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे और अब बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में मैं पूरे आपके 14 पॉइंट्स कवर करवा दूंगी। आज हम लोगों का टॉपिक है 7th नंबर का पॉइंट 6, जिसमें हम लोग 6 तक के पॉइंट सारे कवर करा के आ चुकी हूँ। मैं रिवाइज करवा देती हूँ। निरुक्ति, पर्याय, उत्पत्ति, स्थान, कार्य, गुण और स्वरूप, और अभी हमारा टॉपिक होने वाला है रस से शुक्र धातुओं के क्षय। ये सारे श्लोक आपको याद करने हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं रस। रस के लिए क्या बताया गया है, तो इसके 2 श्लोक आते हैं, पर पहला जो ये यहाँ पर लिखा हुआ स्क्रीन में आपको ये वाला याद करना है। घटते सहते शब्दम न उच्च द्रव्यति शूल्यते हृदम ताम्यति स्वद अल्प चेष्टस्यापि रस है। यानी यदि किसी व्यक्ति के अंदर रस का क्षय होगा, रस धातु का क्षय होगा, तो घटते शहते शब्दम ना उच्च द्रव्यति शूल्यते, यानी वो व्यक्ति जो है वो ऊंची आवाज को सहन नहीं कर पाएगा, यानी ज्यादा लाउड वॉइस से उसको इरिटेशन होगी, वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। शूल्यते हृदम ताम्यति, हृदय में शूल्यता यानी हृदय में पेन जैसा उसको फील होगा, कुछ चुभ रहा है ऐसा फील होगा। स्व अल्प चेष्टा श्यापी रस है, यानी उसकी जितनी भी चेष्टाएं हैं, जितने भी वर्क है, उसमें कमी देखने को मिलेगी, यानी जो भी वो वर्क कर रहा है उसमें बहुत जल्दी उसको थकावट हो जाएगी। तो ये श्लोक आपको याद करना है। घटते शहते शब्दम न उच्च द्रव्यति शूल्यते हृदम ताम्यति स्व अल्प चेष्टा श्यापी रस है। इसके अलावा एक और श्लोक आता है, रस क्षय हृत पीड़ा कंपा शून्यता तृष्णा छा, यानी रस के क्षय होने पर हृदय में हृत पीड़ा यानी हृदय में पीड़ा होगी, कंपा यानी शरीर में कंपन होगा, शून्यता यानी पूरा शरीर में नंबरनेस फील होगी, और तृष्णा बहुत अधिक प्यास लगेगी। तो ये रस क्षय के लक्षण है। देन आता है सेकेंड श्लोक हमारा इंपॉर्टेंट है रक्त का। रक्त में आता है परुषिता स्फुटता मलानाम त्वक रूक्षा रक्त क्षय, यानी यदि किसी की बॉडी में रक्त ब्लड की कमी है, लाइक एनीमिया, तो उसकी स्किन जो है वो परुष यानी एकदम ड्राई स्किन होगी, स्फुटित यानी फटने लगेगी, कहीं ना कहीं से क्रैक होगी, मलानाम यानी रंग जो है वो बहुत मलिन हो जाएगा, त्वक रूक्षा त्वचा में रूक्षता मिलेगी, रक्त क्षय का लक्षण है। देन आता है मांस। तो इसका श्लोक आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, मांस क्षय, अब कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन्स जहां पर हमारा फैट, मांस मतलब मसल, जहां पर मसल ज्यादा होती है उसमें शुष्कता देखने को मिलेगी। तो ऐसे ऑर्गन्स क्या है, स्फिक पहला यानी हिप रीजन, गण यानी ये गला वाला जो रीजन होता है, ओष्ठ यानी ओट, उर यानी जो थाई वाला रीजन होगा, वक्ष यानी चेस्ट, कक्षा यानी एक्सिला वाला रीजन, पीड़िको यानी पिंडलिया, उदर यानी पेट जो हमारा एब्डोमेन वाला रीजन है, और ग्रीवा यानी गला। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, यानी यहाँ पर 9 ऑर्गन्स का जिक्र किया, ये आपको याद रखना है, तो श्लोक अपने आप याद हो जाएगा। मांस क्षय स्फिक गंड ओष्ठ उरो वक्ष कक्षा पीड़िको उदर ग्रीवा शुष्कता, इन सब में शुष्कता देखने को मिलेगी। रोक्ष तोदो गात्रा नाम, इनमें रुक्षता भी मिलेगी आपको, ड्राइनेस होगी। तोद गात्रा नाम यानी शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें तोद होगा, तोद यानी कुछ चुभ रहा है ऐसी पीड़ा होगी। सदनम, सदन यानी नंबरनेस, एक लूज जैसे लगेगी बॉडी, जैसे बहुत ज्यादा शिथिल हो चुकी है। धमनी शैथिल्यम चा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जो कि अभी AIPGT 2023 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो धमनी शैथिल्यम हमको किसमें नहीं, धमनियों में शिथिलता देखने को मिलेगी, कब, जब मांस क्षय होगा। तो पहला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है धमनी शैथिल्यम, जो कि मांस क्षय में देखने को मिलता है। देन आता है मेद क्षय। तो मेद को हम एक तरीके से फैट भी कंसिडर करते हैं। मेद क्षय प्लीहा वृद्धि, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि
हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि प्लीहा की वृद्धि कैसे होगी जब मेद क्षय होगा। तो ये चीज आपको स्पेशली याद रखनी है कि स्प्लीन एनलार्जमेंट हमें मेद क्षय के केस में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। देन आता है संधि शून्यता, यानी संधि जो जॉइंट्स है उसमें शून्यता देखने को मिलेगी, एकदम वीक जॉइंट्स हो जाएंगे। कब? जब मेद का क्षय होगा, क्योंकि हमारे मेद यानी जितने भी जॉइंट्स उसके ऊपर एक कैप्सूल है, उस कैप्सूल को हम फैट से कंपेयर करते हैं और वही मेद है एक तरीके से। तो संधियों में शून्यता दिखेगी, रोक्षता होगी यानी रूखापन होगा, और मेद और मांस प्रार्थना छा, व्यक्ति को मेद और मांस वाली यानी हैवी चीजें खाने की इच्छा होगी। देन आता है अस्थि यानी बोन्स, अस्थि क्षय अस्थि शूलम दंत नख भंगो रोक्ष्यम छा, यानी जब किसी व्यक्ति में अस्थि का क्षय होगा तो अस्थियों में शूल यानी बोन्स में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा। दंत नख भंगो, दांत नाक जो है वो टूटने लगेंगे, क्योंकि अस्थि की एक तरीके से मल जो है वो केश ये सब बताया गया है। तो जितने भी दंत नख है वो टूटने लगेंगे और उनमें रुक्षता देखने को हमें मिलेगी। इसके अलावा भी कुछ श्लोक बुक में दिए हुए हैं, आप वो भी याद कर सकते हैं, पर यहाँ से मेजर क्वेश्चन पीजी के लिए भी फॉर्म होते हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंस है। देन आता है मज्जा, तो मज्जा को हम बोन मैरो से कंपेयर करते हैं। तो मज्जा क्षय जब होगा, अब मज्जा के बाद बन रही थी शुक्र धातु, तो शुक्र धातु नहीं मिलेगी यानी अल्प शुक्रता होगी। फिर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पर्व भेदो अस्थि निष्तोध, पर्व भेदो यानी पर्व में भेद होगा, अस्थियों में निष्तोध, अस्थियों में पेन होगा क्योंकि अंदर बोन मैरो फिल्ड है, यदि उसमें क्षय हो गया तो जो बोन है वो पोरस हो जाएगी, तो अस्थि में तोद होगा, अस्थि में शून्यता होगी, वही पोरस बोन चा। देन आता है लास्ट शुक्र धातु, शुक्र क्षय, शुक्र के क्षय होने पर मेड्र वृषण वेदना, मेड्र यानी पेनिस, वृषण यानी टेस्टिस, इन सब में वेदना होगी। आशक्ति मैथुने यानी जो व्यक्ति है उसको मैथुन करने की उसके अंदर शक्ति नहीं बचेगी, यानी उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। चिराद्या प्रसेके परेसेके, बार बार या तो बहुत देर में शुक्र का श्राव होगा या फिर बार बार शुक्र का श्राव होगा। चाहे अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, या फिर शुक्र के साथ यानी स्पर्म के साथ ब्लड भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यदि व्यक्ति में शुक्र क्षय हुआ हो तो ये थे हमारे क्षय के सारे वीडियो मतलब श्लोक जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सारे श्लोक आपको याद करने हैं। इसी के ये हम लोग अभी 7th पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, टोटल 14 पॉइंट से, तो 7 में अभी रिसेंट आपको थोड़े दिन में कवर करवा दूंगी। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।